everyone. Today I'm gonna talk about UPSC Drug Inspector course. Recently, the government has announced UPSC Drug Inspector course and there are exam and 186 places are available. तो 186 न्यू ड्रग इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट होने वाली है और ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर द फार्मासिस्ट जिन्होंने फार्मेसी की हुई है. तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि क्या है डे 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन. फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन इंडिया. ड्रग इंस्पेक्टर इंडिया में क्यों है, क्यों होना चाहिए और उनसे क्या होता है, रोल क्या है उनका, और ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ से आता है, कौन रूल आउट करता है, कौन कैसा पैटर्न है, प्रिपरेशंस क्या करने पड़ेंगे और करियर ग्रोथ, सैलरी स्ट्रक्चर सब समझना है आपको. तो पहले बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की. ड्रग इंस्पेक्टर एक रेगुलेटरी ऑफिसर होता है. रेगुलेटरी ऑफिसर मतलब जो कुछ रेगुलेट करने वाला है. ये अपॉइंट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में. उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करता है. इसका काम क्या है, टू इंश्योर, रेगुलेट करना क्या क्या ड्रग्स, कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सोल्ड इन इंडिया कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक मैन्युफैक्चर है जो पैरासीटामोल टैबलेट बनाता है. अब हर एक फार्मासिस्ट को पता है पैरासीटामोल टैबलेट क्या काम करता है. तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है ये चेक करना, इवैल्यूएट करना कि जहाँ पर पैरासीटामोल बन रही है टैबलेट, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेगुलेशन में है. सेकेंड, इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट हो रहा है वो फेक नहीं है और जो भी सोल्ड हो रहा है, कस्टमर तक जा रहा है, मीन्स कंज्यूमर, पेशेंट तक जा रहा है, वो स्टैंडर्ड ड्रग है. इट इज़ एज पर द लीगल स्टैंडर्ड. दैट्स ओवर. प्राइमरी ड्यूटीज़ है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ ड्रग सैंपल, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स. ऐसी भी कंप्लेंट्स आती है जिनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है. सेकेंड, नेक्स्ट इज जीएमपी कंप्लायंस है. क्या जीएमपी मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. तो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर जीएमपी रूल्स, शेड्यूल एम के अंडर के जीएमपी रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं, वो चेक करने का काम. नेक्स्ट इज मॉनिटर ड्रग क्वालिटी, प्रिवेंट सेल ऑफ स्पूरियस एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. ये क्या है मैं आगे कभी बताऊंगी. असिस्ट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, जिन्होंने गलती की है उनके केसेस को भी चेक करना होता है. पहले रेगुलेटरी स्ट्रक्चर देखते हैं. रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में पहले आता है अथॉरिटी. तो मेन इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आएगा. इंडियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव, there is a one ministry called as a Ministry of Health and Family Welfare. They are involved in policy making. All those policies like Pradhan Mantri Yojana and some other policies, they are made by Ministry of Health. Ministry of Health के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, that is CDSCO, जिसका काम है नेशनल ड्रग रेगुलेशन. सीडीसीओ का जो हेड होता है उसे बोला जाता है ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया. दैट्स हु इज अ हेड ऑफ सीडीसीओ. स्टेट एफडीएस जो डीसीजीआई के अंडर आते हैं. इंडिया में जितने भी स्टेट एफडीएस है उनके सारे स्टेट एफडीएस वो डीसीजीआई के अंडर आते हैं. दैट इज स्टेट लेवल एनफोर्समेंट. एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स आर वर्किंग इन स्टेट एफडीएस फील्ड इम्प्लीमेंटेशन. सो ड्रग इंस्पेक्टर डायरेक्टली रिपोर्टिंग सीडीसीओ को नहीं करते हैं. पहला लेवल आता है एफडी है, देन डीसीजीआई, देन सीडीसीओ, देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर.
आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी जाके मिनिस्टर से बात नहीं करता है, पॉलिसीज़ के रिलेटेड मिनिस्टर को नहीं बताता है. ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्टेट एफडीए को बताएगा कि ये चेंजेस करनी चाहिए. स्टेट एफडीए डीसीजीआई के पास ये इंफॉर्मेशन देगा. डीसीजीआई अलॉन्ग विद अदर टीम मेंबर्स एज अ CDCO rep, he will go to Ministry of Health for to implementation of new policy, to implementation of new rule and all those changes. तो ड्रग इंस्पेक्टर को डायरेक्ट कंट्रोल करता है स्टेट एफडीए, इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. इनडायरेक्ट कंट्रोल और वाया कंट्रोल. चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. एक एक लेवल नीचे आ गए. अभी एक बार DCGI जो हेड है वहाँ तक आ गए. फिर पहला हेडक्वार्टर है उनका न्यू दिल्ली में, फिर फील्ड फॉर्मेट्स है, फिर फंक्शनल डिविजन्स है, टॉप लीडरशिप फ्लो है. अब ये टॉप लीडरशिप फ्लो में कैसे होता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जाता है सेक्रेटरी, फिर DGH के पास एंड DCGI के पास, जो DCGI हेड है CDCO का. तो ओवरऑल CDCO का ये काम है इंडिया में ड्रग रेगुलेशन करना. इट इंक्लूड्स क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ द ड्रग. रोल ऑफ CDCO के काम क्या है. CDCO का पहले फुल फॉर्म देख लो, ये बहुत बार MCQs में आता है. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी एग्जाम आए ना तो एक बार चेक कर लेना. सेंट्रल क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है. ड्रग्स क्योंकि ये फार्मास ड्रग्स के रिलेटेड है. स्टैंडर्ड जो कंट्रोल लीगल एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए है और उसकी वजह से कंट्रोल लाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी. मेजर फंक्शंस: न्यू ड्रग्स का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल का रेगुलेशन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन, कॉस्मेटिक्स का रेगुलेशन, GMP ओवरसाइट, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट FDAs. थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली सुना रहेगा मोन्जारो इंडिया में आया है. तो इस ड्रग को इंडिया में लाने के लिए अप्रूवल देने का काम किसने किया रहेगा, CDCO ने. कोविड के टाइम पर क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने थे. कोविशील्ड का करवाना था, कोवैक्सीन का करवाना था. तो ये कितने पेशेंट्स पे होना चाहिए, कितना एक्यूरेटली होना चाहिए, इस सब का रेगुलेशन करता है क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशन. अगेन बात करते हैं मोन्जारो की. मोन्जारो इंडियन ड्रग नहीं है तो कहीं और से आ रहा है, तो कितने इंपोर्ट होना चाहिए इंडिया में, इसका लाइसेंसिंग का काम भी करता है. मेडिकल डिवाइसेस, प्रेगनेंसी किट अवेलेबल है, बट वही सेम टाइम पे चाइल्ड डिटेक्शन किट अवेलेबल होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए. तो ये सारे रूल्स आते हैं मेडिकल डिवाइसेस में. कॉस्मेटिक्स रेगुलेशन. इंडिया में कोरियन कॉस्मेटिक्स एंड अदर कंट्रीज कॉस्मेटिक्स बहुत आ रहे हैं. तो इंडियन क्या इम्पैक्ट होता रहेगा इंडियंस की हेल्थ पर, स्किन पर, दैट इज़ अगेन रेगुलेटेड बाय दिस कॉस्मेटिक रेगुलेशन. GMP ओवरसाइट, ये बहुत बड़ा रूल है. बहुत बार न्यूज़ में आता है कि US FDA से 483 मिला. क्यों? क्योंकि GMP मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉलो नहीं हो रही है वहाँ पे, या फिर फेल हो रही है. तो दैट हैज़ टू बी चेक्ड. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, CDCO इज कंट्रोलिंग सेंट्रल अथॉरिटी एज अ कंट्रोलिंग सेंटर, बट स्टेट्स पे से भी कनेक्टेड होनी चाहिए, इसीलिए कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टेट्स. हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रग इंस्पेक्टर, इट कम्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, बट एक्ट का सेक्शन नंबर 22 डिफाइंस व्हाट ही कैन डू एज अ ड्रग इंस्पेक्टर. He can go and inspect the premises. He can take the samples, examine the records, seize the drugs if it is a not allowed narcotics or any category which is not listed and not allowed to sell and manufacture, even distribute. Initiate prosecution.
एलिजिबिलिटी फार्मेसी डिग्री एज पर नोटिफिकेशन. सो पहले जैसे हमने पढ़ा था ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर से पहले बनता है सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर से बनेगा पर्सन असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से पर्सन बनेगा डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, फिर आता है जॉइंट ड्रग कंट्रोलर, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. इस बीच में अगर आपका काम अच्छा हो तो आपको WHO US FDA से भी अप्रोच किया जा सकता है. ये ओवरऑल करियर है अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो तो. एलिजिबिलिटी आपके पास B.Pharm डिग्री होनी चाहिए, M.Pharm डिग्री होनी चाहिए, बट आपके पास एज लिमिट है. एक पर्टिकुलर एज लिमिट के साथ ही आप काम कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. तो एलिजिबिलिटी समझी, एज समझा एंड आपका करियर पाथवे समझा. नेक्स्ट बात करते हैं पे लेवल. इसी के लिए तो एग्जाम दे रहे हो ना तुम लोग. अप्रॉक्सीमेट पे लेवल 7 इन पे लेवल 7 होता है. तो 70,000 से 90,000 के बीच में एक स्केल या फिर 40,000 से 1,40,000. तो हाई वेटेज सब्जेक्ट ऑफकोर्स फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, jurisprudence, regulatory and QA, because the person has to go and check the facility, check the drug scale. So jury, regulatory, QA becomes very important. Now we will start with the practice MCQs. The first MCQ is who heads CDCO? Health Secretary, DCGI, FDA Commissioner, Pharmacy Council. The answer is CDCO head is Drug Controller General of India, DCGI. Second question, drug inspectors are appointed under which act? Pharmacy, NDPS, Drug Cosmetic, DPCO. Drug inspectors are appointed under Drug and Cosmetics Act. Next, third, CDCO stands for Central Drugs Standard Control Organization. Central Drugs की अथॉरिटी, स्टैंडर्ड कंट्रोल. ऑप्शन बी. CDCO function under which ministry? That is Health and Family Welfare. Ministry of Home Affairs, Science, Technology, Health and Welfare, Commerce. So ऑप्शन सी. आंसर है ना तुम्हारे साइड से फटाफट आने चाहिए तो फास्ट. Who is the National Regulatory Authority for Drugs in India? National Regulatory Authority for Drugs in India. तो इसके लिए तो आंसर एक ही हो सकता है. ICMR नहीं, एम्स नहीं, IPC नहीं, CDCO. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Head of CDCO is known as the Drug Controller General of India. Yes. Drug Inspector General, Health Secretary, Director of Pharmacy नहीं. ऑप्शन ए. Drug Controller General of India. DCGI is appointed under Pharmacy Act, Drug Cosmetic, Medical Council, IPC. It is option B. Drug and Cosmetic Act 1940. Main objective of CDCO: drug manufacturing, pricing, regulation and import. The option is C. Regulation of drug and cosmetic. हाँ, यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. मेन ऑब्जेक्टिव अगर बोला रहता ऑब्जेक्टिव्स, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग चेक करते हैं, प्राइसेस नहीं चेक करते, इंपोर्ट ऑफ केमिकल्स चेक करते हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अगर बोला जाए, बट रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ये मेन ऑब्जेक्टिव है. ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, WHO, फार्मेसी काउंसिल. ऑप्शन बी. सेंट्रल गवर्नमेंट. प्राइमरी रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर: prescribing medicines, manufacturing drugs, ensuring drug quality, marketing drugs. Answer is C. Ensuring drug quality and compliance. 11. Question. Drug inspector works under hospital, regulatory, pharmacy and private companies. Of course, option B. CDCO or state regulatory authority. CDCO is the apex body for, ये तो आंसर आना चाहिए आग बंद करके, ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया. ऑप्शन बी. बाकी ऑप्शन देखो ही नहीं. 13 क्वेश्चन. ड्रग इंस्पेक्टर कैन, वो कहीं पे भी जाके इंस्पेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को. दैट्स वाई ऑप्शन बी. ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन जनरली इंक्लूड्स, ड्रग इंस्पेक्टर है, उसे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स देखनी है, ड्रग को सीज करना है, तो ऑफकोर्स फार्मेसी इज द प्रायोरिटी.
CDCO is a part of again central government. B, option B. 16th, drug inspector mainly enforces Food and Safety Act, Drug and Cosmetic Act rule. That's why Drug and Cosmetic Act rule is the right answer, B. CDCO comes under administrative control of RBI, Health and Family Welfare Ministry, Supreme Court, Niti Aayog. Of course, option B. Key roles of CDCO: drug approval and regulation. Central government controls which sectors for new drugs in India. Option B. CDCO drug inspector can enter and inspect drug manufacturing and selling premises. Option B again. हमने एक भी ऑप्शन को कलरअप नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आप वीडियोस देखते रहो तब आंसर करते जाओ. बट अगर आपको डर लगता रहेगा कि आंसर राइट है कि नहीं है, आपको चेक करना है, आपको ये MCQs रिवीजन के लिए चाहिए, तो आपको एक काम करना है, हमारे पेज पर आना है एंड हमें यू नीड टू पे ओनली 10 रुपीज़ एंड वी विल गिव यू PDF कॉपी फॉर द डे. बट उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर हमें प्लीज़ शेयर PDF ऐसे मैसेज करना है. थैंक यू.